वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल। लास्ट कुछ दिनों से यानी फ्राइडे का वीडियो और वीकली एनालिसिस वीडियो और मंडे वीडियो मैं नहीं कर पाया था क्योंकि फिलहाल मेरा थ्रोट इन्फेक्शन बढ़ गया है और मैं वीडियो नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ। मैंने ट्राई किया था बट मैं नहीं कर पाया था। अगर आप उसी क्वालिटी लेवल को अगर लेकर भी चलोगे जो मैंने आपको दिए थे, जो हमारे मेन लेवल्स थे, तो आप देख सकते हो 5206 और 5105 जो हमारे एकदम मैंने आपको कहा था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकता है। ये लेवल्स आप देख सकते हो। देखिए सपोर्ट नीचे जाके भी सपोर्ट और इसी होवर अराउंड होकर मार्केट आज के दिन भी इन्हीं लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ आपको नजर आ सकता है। और अगर मैं थर्सडे के लेवल्स को भी कॉन्क्योर करूं, मतलब कंसीडर करूं, फिर भी आप देख सकते हो मार्केट इसी जोन में जाकर रिजेक्ट और रिजेक्शन दिखा रहा है। और अगर ये सपोर्ट लेवल है तो किस तरह से काम आएंगे ये देखना अभी इम्पोर्टेंट बनता है। और यहाँ पे इतने दिनों से मार्केट क्यों रुका हुआ है, क्या हॉल्ट है और क्या रीज़न है जिस वजह से मार्केट ने इन्हीं जोन के अंदर परफॉर्म किया है, ये देखने की भी कोशिश। सबसे पहले मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा। देखिए अभी ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आ रहा हो कि मार्केट इसी जोन के अंदर फंसा हुआ है जो है 5204 से लेके 5105। सो इसका मेजर रीजन मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट ही है, बट स्टिल और न्यूज़ के अंदर क्या पता चलता है ये देखने की कोशिश करती है किस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और यूएस ईरान इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अदर कंट्रीज किस तरह से यहाँ पे सपोर्टिव मूवमेंट मार्केट गोल्ड को ऊपर लेके जाएगा या नहीं, ये जानने की कोशिश हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज है। गोल्ड एज लोअर, गोल्ड स्लिप्स अराउंड 5130 per ounce on a Tuesday, extending losses from the previous session after remark from President Trump suggests that the conflict in Middle East could end soon. So यहाँ पे ट्रम्प जी ने मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने की बात यहाँ पे की है। ट्रम्प एड्रेस कंसर्न ऑन अ मंडे रिगार्डिंग ऑनगोइंग मिलिट्री टेंशन विद ईरान, डिस्क्राइबिंग द ऑपरेशन एज लिटिल exhaustion and short-term endeavor which help ease to some geopolitical concerns. Fear that prolonged conflict in the region could trigger spike inflation have led traders to scale back expectation for interest rate cuts in the Federal Reserve this year. Meanwhile, investors await the inflation data including CPI and PCE due later this week and fresh cues on the Fed monetary policy outlook. So यहाँ clearly पता चल रहा है कि मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट शायद रुकता हुआ नजर आएगा। इसी वजह से आप देख सकते हो आज के एशियन सेशन के अंदर जो एशियन मार्केट्स है, इंडियन मार्केट्स हैं, यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा गेन मार्केट में एक पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई पड़ रही होगी। और इसके साथ ही गोल्ड के अंदर डेफिनेटली अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रुकता है तो एक स्टेडी आता हुआ नजर आएगा। गोल्ड एक ठहराव लेगा क्योंकि मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट था जो मार्केट को एक सेफ हेवन डिमांड बना रहा था और जिस कारणवश आप देख रहे थे कि गोल्ड ऊपर की दिशा में भागता हुआ नजर आ रहा था। और इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते क्रूड ऑयल भी महंगा हो रहा था क्योंकि इसका सप्लाई मार्केट में हो रहा था कम। सो ओवरऑल ये चीज़ें थी जो मार्केट को अफेक्ट कर रही थी और गोल्ड इसी कारणवश मोमेंटम हमें साइडवेज देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा आज के दिन मार्केट में कौन से इवेंट्स है, कौन से कैलेंडर इवेंट्स है, ये देखने की कोशिश हम यहाँ पे अब करेंगे। ट्रेडर्स आ गए हैं मॉडल माइन की वेबसाइट पे। आज है ट्यूसडे March 10, सेकेंड डे ऑफ द वीक। अर्ली मॉर्निंग 3 AM हुई है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जी की स्पीच जिसके अंदर ट्रम्प वी कैन कॉल इट सक्सेस इन ईरान। सो यहाँ पे ट्रम्प जी ने जो ईरान के साथ वॉर चल रहा है इस पे सक्सेस की बात कही है। द लेफ्ट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईरान टारगेट्स फॉर लेटर, और शायद यहाँ पे दोबारा ईरान के ऊपर हमला करने की भी ट्रम्प जी ने बात कही है। ट्रम्प मेकिंग मेजर स्ट्राइड्स टूवर्ड्स मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। ट्रम्प पीपल्स कुड से दे आर प्रीटी वेल कंप्लीट। ट्रम्प ऑन ईरान डिस्ट्रॉय 51 Iranian ships. Trump left some more important Iran target left for the later. Trump waiting to see what happens. So overall आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे आज के अर्ली मॉर्निंग सेशन के अंदर 3 AM में डोनाल्ड ट्रम्प जी ने यूएस प्रेसिडेंट जी ने किस तरह से बातें कही है। डेफिनेटली ये मार्केट को ट्रिगर कर रहा है। इसी वजह से आप देख सकते हो ऑयल इंपोर्ट के अगर सैंक्शंस हटेंगे तो ओवरऑल ग्लोबली मार्केट रिकवर करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही 2 टेंटेटिव इवेंट है। चाइना M2 मनी सप्लाई, चाइना न्यू लोन्स, ये डेफिनेटली एक वीक तक पूरा चलेगा। सो बहुत ज़्यादा चांसेस है इसका कुछ भी यहाँ पे
मोमेंटम हमें नहीं मिल सकता। और जिस तरह से आप ओवरऑल बाकी के इवेंट्स देखोगे, आज कोई भी आपको ऑरेंज या रेड फ्लैग में इवेंट्स नज़र नहीं आ रहे होंगे। इसका मतलब आज के दिन मार्केट पूरी तरह प्राइस एक्शन पे ही वर्क करने वाला है। तो कौन से लेवल्स पे करेगा ये जानने के लिए चलते हैं हमारे टेक्निकल सेक्शन। टेक्निकल के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे और आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने 5000 के ऊपर एक अच्छा खासा हॉल्ट स्टेबिलिटी दिखाई है। और फिलहाल अगर मार्केट वीक होता तो सबसे पहले 5000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, 5000 के आसपास होता और वहां से रिजेक्शन दिखाता। और फिलहाल आप देख सकते हो जो लेवल्स मैंने आपको दिए थे, इसी जोन के अंदर मार्केट लास्ट कितने दिनों से ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 1 2 3 4 यानी लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस हमें इसी जोन के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। और आज के दिन भी मार्केट ने देखिए लास्टली मेजरली मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट किया, फिर सपोर्ट लेके अंदर गया, दोबारा यहाँ से रिजेक्ट किया, पर क्लोजिंग तक दोबारा मार्केट किसी के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसका मतलब मार्केट समहाउ इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है। और अगर ये सपोर्ट है तो सबसे पहला टारगेट आपका होगा 5206। मार्केट सबसे पहले यहाँ जाएगा, इसके ऊपर स्टेबल होगा, फिर एक न्यू हाई मार्केट लगाने की कोशिश कर सकता है। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये एक सपोर्ट है 105 तो रेजिस्टेंस बनता है 206। ये अगर सपोर्ट है तो ये बना रेजिस्टेंस, इसके लिए हम इसे करेंगे टारगेट। तो बिगर टाइम फ्रेम पे सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि मार्केट को 5206 पहुंच जाने दो, उसके बाद ही आप सोचो कि मार्केट किस सेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ ही अगर आज के ओपनिंग की मैं बात करूं तो आज मार्केट ओपन हुआ है 5128 पे, बट स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं आज मार्केट ने कोई जोन हमें दिया है या नहीं और मार्केट किस तरह से यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। क्लियरली ओपन होते ही मार्केट ने यहाँ पे अगर इस तरह से हो जाता और या अभी मार्केट न्यू हाई क्रिएट कर देगा तो मैं इसे एक जोन कंसीडर करूंगा और यहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करूंगा जहाँ से मार्केट राइज या फॉल हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए मार्केट ने अभी तक यहाँ पे कोई भी जोन रेडी नहीं किया है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं अगर देखने की कोशिश करूं तो फिलहाल के लिए ये एक जोन बन रहा है मेरा, जहां पे मार्केट कलर चेंज कर देते हैं, ना तो सारे ब्लैक दिखेंगे तो हमारा कंफ्यूजन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। चलो अभी अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लूँ और इसे कंसिडर करूँ लेवल्स को, तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक जोन है जहां पे मार्केट हो सकता है एक ट्रम्बल करे या थोड़े टाइम के लिए रुके। बट अगर मैं प्रीवियस लेवल से लेने की कोशिश करूं तो सबसे बड़ा जोन बन जाता है आज का ऑलरेडी बना हुआ हाई और लो नहीं कंसिडर कर सकते आप, एटलीस्ट ओपन प्राइस कंसिडर कर सकते हो। तो ये 3 लेवल्स तो मैं कंसिडर कह सकता हूँ आपको श्योर शॉट आज के दिन मार्केट को परफॉर्म करेंगे। और ये जो जोन है 5166 से लेके 5154, इसे हमको कंसीडर करना है फिलहाल के लिए कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा या रेजिस्टेंस, ये देखने के लिए। अगर क्योंकि अभी तक मार्केट ने यहाँ पे न्यू हाई नहीं क्रिएट किया, अगर मार्केट यहाँ न्यू हाई नहीं क्रिएट करेगा तो हो सकता है इसी को रेजिस्टेंस बनाकर और मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट अगर रुक रहा है, यहाँ पे कोई न्यू अपडेट नहीं आती है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से बिना सेफ हेवन डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है तो सबसे पहले सपोर्ट पे आए, इसे ब्रेक करे और 5000 जाने की कोशिश करे। पर अगर मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है या कुछ भी एस्केलेशन होता है, ट्रम्प जी या ओवरऑल कहीं से ईरान से इनिशिएट होता है, तो हो सकता है इसकी दोबारा सेफ हेवन डिमांड बढ़े और मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेकर दोबारा न्यू हाई क्रिएट करे। और सबसे पहले अगर मैं क्वालिटेटिव लेवल्स की बात करूं तो हमारा 5206 और 5105, इन 2 लेवल्स को हमें ध्यान से वेट एंड वॉच करना है। इन लेवल्स पे किस तरह से मार्केट मूवमेंट करेगा, पहले इन लेवल पे चले जाने दो, फिर मार्केट रेजिस्टेंस पे सपोर्ट क्रिएट करता है या रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ये देखना है। उसके बाद ही आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय या सेल करने का मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा। एंड मेन थिंग
जस्ट आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अगर हाई होगा तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा, or else avoid the trade. So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.